नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। लगातार बने हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर, और बड़ी खबर है बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। नामांकन करने के लिए वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनके साथ हैं गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन। तीनों एक ही गाड़ी में बैठकर जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं। नीतीश कुमार, नितिन नवीन और अमित शाह तीनों एक ही गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब से थोड़ी ही देर में राज्यसभा के लिए नामांकन वो करेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह लिखा कि संसद के दोनों सदनों में जाने की उनकी हमेशा से इच्छा थी। राज्यसभा जाने का उन्हें अब मौका मिल रहा है, तो वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों से वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। चुनाव दर चुनाव उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भले ही बिहार में ना उभरी हो, लेकिन किंग मेकर वो हमेशा रहे और उनके बिना सरकार बनाना असंभव रहा। एक ऐसी पार्टी बनकर, एक ऐसे नेता बनकर वो सामने आए जिसे गठबंधन में लिए बिना कोई भी पार्टी सरकार बनाने के बारे में सोच नहीं सकती थी। और इसीलिए नीतीश कुमार बिहार में पिछले 20 वर्षों से सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, और आखिरकार अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार है। विधानसभा वो पहुंच चुके हैं, राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें हैं। यहां स्वागत जो हुआ अमित शाह का, उसके बाद उनका सीएम आवास पर स्वागत हुआ। नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया और फिर नितिन नवीन, अमित शाह और नीतीश कुमार तीनों एक ही गाड़ी से विधानसभा पहुंचे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। ऐलान खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। पोस्ट करके लिखा है कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में इच्छा थी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। सवाल यह है कि अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम के पद पर कौन रहेगा, जेडीयू का आगे भविष्य क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को आगे करेगी सीएम फेस के तौर पर, और उसकी स्वीकार्यता कितनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता इस फैसले को कैसे लेते हैं, क्योंकि अब तक तो नाराजगी और गुस्सा बहुत ज्यादा नजर आया है। जेडीयू के दफ्तर में तोड़फोड़ भी हुई है। कार्यकर्ता इतने गुस्से में, और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने खेल कर दिया है, हम तो चाहते ही नहीं है कि नीतीश जी राज्यसभा जाए। नीतीश के ऐलान पर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। जेडीयू से मनोज लाल दास मनु हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, तेजस्वी का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा बिहार में महाराष्ट्र मॉडल आपने लागू कर दिया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए विशाल जी, क्या कहा जा सकता है इनको। इनकी जो स्थिति, जो गर्त हो गई है आज, जो जो विपक्ष के नेता की हैसियत में थे, पहले 70-75 विधानसभा के सदस्य रहा करते थे, 25 से 30 इनके एमपी भी हुआ करते थे। आज उनकी क्या स्थिति हो गई है, तो इसके लिए वो किसको जिम्मेवार मानते हैं? क्या कांग्रेस को जिम्मेवार मानते हैं, या कुछ दिन हमारे साथ रहे तो हमको जिम्मेवार मानते हैं? ये तो पहले वो अपना स्पष्ट कर दें कि किसको जिम्मेवार मानते हैं। और हमारा जो स्थिति है, देखिए जदयू का स्पष्ट स्थिति है कि जदयू मतलब नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी अगर कोई फैसला लिए है तो फैसला लिए हैं तो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए ही लिए हैं, या कार्यकर्ता उनके किसी इच्छा को पूरा करने के लिए हैं। थोड़ी सी ये हुआ, कार्यकर्ताओं के मन में दूसरी बात आ गया, लेकिन अब तो वह मामला समाप्त हो गया है। इसीलिए तेजस्वी यादव अपनी स्थिति को दृढ़ संकल्प करें। बिहार की जनता के साथ उन्होंने जो धोखाधड़ी किया है उसका लेने की जरूरत है उनको। अब बाकी यहाँ की कोई बातचीत नहीं है। यहाँ एनडीए पूरी तरह से सटीक है और हमेशा ही उस चीज पर आएगी। इसीलिए मैं कहा कि कभी भी विशाल जी इस तरह की बातें आपस में नहीं हो सकती है, और आपस में ही कोई बात करके आया है,
नीतीश जी ने इच्छा जताई, वह पूरे जदयू कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान की बात है। आप भले ही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले बेगूसराय में, नालंदा में, कई जिलों में नीतीश के राज्यसभा जाने का विरोध हो रहा है और जेडीयू के ये ऑफिस सही में बात। में विशाल तोड़फोड़। जी, मैं अरे इस चीज गुस्सा को इतना कहाँ ज्यादा, अस्वीकार अरे कर रहा मनोज हूं। जी गुस्सा इतना ज्यादा है कि जेडीयू के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। अपने कार्यकर्ताओं को देखिए कॉन्फिडेंस में नहीं लिया आपने। देखिए मैं वही बात कर रहा हूं ना, ये सब जितना भी हुआ नीतीश कुमार जी के ट्वीट आने से पहले के लगभग है। अब उनका ट्वीट आ गया, वह नॉमिनेशन के लिए निकल गए और नॉमिनेशन करने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का गुस्सा समाप्त हो जाएगा, उसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। बिछो मन से ही कार्यकर्ता थोड़े बिछो मन से ही रहेंगे, लेकिन वो अपने नेता के साथ रहेंगे, नेता के अरमानों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। लेकिन मनोज जी सवाल यहाँ पर यह है, आप तो फिर भी बड़ी हिम्मत से टीवी पर बैठकर इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैं तो बहुत ही कम जेडीयू के नेताओं को देख पा रहा हूँ कि वो इन सवालों के जवाब दे पा रहे हों। सवाल ये उठ रहा है कि 3 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था, आप सीएम बने, आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा, आप 3 महीने में राज्यसभा जाने की इतनी प्रबल इच्छा कैसे जाग गई? विशाल जी, अब ये चीज, इसका बातचीत तो माननीय नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी इच्छा जताई है तो हम कार्यकर्ताओं का भी इच्छा है कि उनके इच्छा का सम्मान करने का। बाकी अब आगे देखा जाएगा, उसमें कोई थोड़े है नहीं, वजह आपको क्या लगती है? होगा। देखिए चुनाव से पहले से ही मनोज जी उनकी सेहत को लेकर हमेशा से चर्चा रही थी, ये तो आप भी जानते हैं। और उस वक्त जेडीयू कहती थी कि क्या दिक्कत है उनकी सेहत में, इतनी रैलियां की, इतनी सभाएं की हैं, अगर वो स्वस्थ ना होते तो इतनी रैलियां, इतनी सभाएं थोड़ी ना कर पाते। यही तो आप कह रहे थे ना। तो आज अगर कारण दिया जाएगा सेहत का, तो वो तो आप लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उस कारण को। नहीं, सेहत का कारण हमारे पार्टी के किस नेता ने दिया है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या कारण है, क्या लगता है आपको सेहत कारण है? नहीं, कोई सेहत कारण नहीं है। उनकी इच्छा अगर हुई है तो वो जा सकते हैं। अरे 20 वर्ष तो लगातार मुख्यमंत्री रहे ना भाई। तो अब अगर उनकी इच्छा राज्यसभा में जाने की, और इच्छा उन्होंने पहले ही बताया था, चुनाव से पहले ही बताया था, और अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने अगर उस चीज को, इच्छा को जताया है तो हमें उसकी सम्मान करनी चाहिए। हम कार्यकर्ता उनका सम्मान करेंगे और हमेशा से उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान करेंगे। हो सकता है कि राज्यसभा जाने के बाद, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी समाप्त होने के बाद, वो ज्यादा समय कार्यकर्ताओं के बीच में देंगे, संगठन को मजबूत करने में भी लगेंगे। अब ये तो आगे वो सामने आएगा विशाल जी। ठीक है, आरजेडी से हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, तेजस्वी जी का बयान मैंने सुना, वो तो कह रहे हैं कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया जा रहा है। जो हाल एकनाथ शिंदे का किया गया वही नीतीश कुमार का हो रहा है। उनको इतना टॉर्चर किया गया है कि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। जबकि मनोज लाल दास मनु कह रहे हैं कि भाई ये तो उनकी इच्छा है, आप खुद उन्होंने ट्वीट किया है, अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो वो खुद ट्वीट करके थोड़ी ना बोलते। देखिए विशाल जी, जिस बात का आज आप जिक्र कर रहे हैं, जो बिहार के राजनीतिक में हलचल आज मचा हुआ है, जिस प्रकार का भी डिसीजन हो, लेकिन इस बात को तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आए हैं शुरुआती दौर से। चुनाव के पहले भी कई उनका बयान है तेजस्वी यादव जी का कि भाई राष्ट्रीय जो है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को समाप्त करने पर तुली हुई है और एन कैन प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री का कुर्सी हथियाना चाहती है, जो आज आप के सामने है। और यह बात सत्य साबित हुआ कि किस तरीके से भूजा पार्टी के सदस्यों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये अरमान था, संघ का ये सपना था कि भाई बिहार में किसी भी तरह से भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाए
तो आज उसका सपना तो साकार होते हुए दिख रहा है विशाल जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब किस मजबूरी में इस तरह का फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया है, या उनसे इस तरह का फैसला लेवाया गया है, ये तो अब समझने की बात है। चलिए लेकिन बड़ी ये खबर तो बता दूं मैं स्पष्ट है आपको, राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है, नामांकन कर दिया है। नीतीश के साथ अमित शाह भी मौजूद रहे हैं और अब जो खबर मिल रही है वो ये है कि पर्चा दाखिल कर दिया है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अरुण जी, लेकिन सवाल आप जो कह रहे हैं वो तो ये भी उठेगा ना कि बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली थी और ज्यादा सीटें मिलने के बाद अगर वो अपना सीएम बनाना चाहती है तो बिहार की जनता ने तो जनादेश दिया है ना, सबसे ज्यादा सीटें तो बीजेपी को दी है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बनाया है, तो अगर वो अपना सीएम बनाना चाहे तो क्या दिक्कत होगी? विशाल जी, आपको याद होगा एनडीए का नारा था, अभी प्रवक्ता जदयू के बैठे हुए हैं, उनका तो नारा था 2025 से 30 नीतीश, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे चुनाव आयोग के बल पर एनडीए ने जनादेश प्राप्त करने का काम किया। ऐसा तो स्पष्ट, ये तो चुनाव में गए थे नीतीश जी के चेहरे पर ही। तो अरुण जी, इसका मतलब तो यही कहा जाए ना कि विपक्ष के मुकाबले एनडीए ज्यादा स्मार्ट निकला, अपना काम भी करवा लिया, यानी कि चुनाव भी जीत लिया और अपना सीएम भी बनवा लिया 3 महीने बाद। आप देखते रह गए, वो अपने दोनों काम कर गए, बिहार में सत्ता में भी आ गए, सीएम भी अपना बनवा लिया 3 ही महीने में। और नीतीश जी ने कोई विरोध भी नहीं किया, तो बड़ा स्मार्ट कहा जाएगा फिर तो एनडीए को। एनडीए मतलब एनडीए को नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में स्मार्ट है ही, इतिहास गवाह है। चाहे महाराष्ट्र की बात ले लीजिए, उड़ीसा की बात कर लीजिए, या फिर उनके जितने भी घटक दल रहे हैं, छोटी छोटी पार्टी उनके साथ जो भी रहे, क्षेत्रीय पार्टी, उन पार्टी को जो है कि निगलने का काम किया है, समाप्त करने का काम किया है। अगर निगलने का ही काम होता, अरे अरुण जी, अगर निगलने का ही काम होता तो नीतीश जी आज भी अलग हो सकते थे, वो तो इतनी बार गठबंधन बदल चुके हैं, आज भी उनके पास मौका है, आ जाते आपके पास, क्यों नहीं आया आपके पास वो? नहीं, विशाल जी, ऐसा नीतीश कुमार जी को इस तरह से जाल में फंसाया है कि नीतीश कुमार, क्या कौन सा जाल है, क्या जाल है, क्या जाल है? 2 बार तो अभी पिछले कुछ दिनों में ही 2 बार तो उन्होंने इधर से उधर जो है वो बदल लिया था। यही तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पे, खास करके मुख्यमंत्री के कुर्सी के सवाल पर, वो समझौता करने वाले नहीं थे। एनडीए में रहते हुए आज लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया उनका जो है कि पालकी ढोने पर, और कभी भी सीएम पद पर समझौता नहीं किया। अगर आज नीतीश कुमार जी अरे जाल क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, जाल कौन सा है कि मान गए, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। भाई जेडीयू, वो नीतीश कुमार एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए तैयार हैं, वो कुर्सी छोड़ रहे हैं, उसकी जगह दूसरा आदमी आकर बैठेगा, विरोध हो नहीं रहा है, खुद ट्वीट करके वो जानकारी दे रहे हैं, इतना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब तो प्लान अच्छा है, कामयाब हो गया प्लान। बिल्कुल, आप देखिए विरोध लगातार है जदयू खेमे में। आप देखेंगे जो जिस बात को हम लोग पहले से भी कहते आ रहे थे कि जदयू में जो ये भूजा पार्टी का सदस्य है, ये शुद्ध रूप से भाजपा और आरएसएस के विचारधारा पे काम कर रहा है, भाजपा के। और जो बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके खुद ही जानकारी दी थी, राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे, एक ही गाड़ी में नितिन नवीन, नीतीश कुमार और अमित शाह पहुंचे थे विधानसभा। अब नामांकन की ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो कल शाम से जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार उन पर विराम लग गया है। राज्यसभा के नामांकन की प्रक्रिया नीतीश कुमार की अब पूरी हो चुकी है। मनोज लालदास, मनोज जी, स्मूथ ट्रांजिशन है। अरुण यादव कह रहे हैं अभी तो बहुत विरोध होगा, अभी तो देखते जाइए आप, और ऐसा जाल में फंसा दिया नीतीश कुमार को कि वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, अब इन पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इनकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई, इसके लिए कौन पार्टी जिम्मेवार है? ये मेरे साथ भी आए तो हम ही क्या इनको निगल गए?
ये कांग्रेस के साथ गए तो कांग्रेस ही इनकी निगल गई क्या? तो इसीलिए ये सब चीज का बोलना विपक्ष है। कोई काम धंधा अगर रहता, अगर कार्यकर्ता और पार्टी के नेता अगर ठीक ठाक रहते तो आज इनकी इतनी बुरी गति नहीं होती, जनता इनको नहीं यहाँ से जगाती। अब इस पर बोलने के बाद अगर आप कहिएगा तो ये बोलेंगे कि मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, तो ईवीएम मशीन का दुरुपयोग किया गया। जहां जीत जाएंगे वहां सब ठीक, जहां हार जाएंगे ये ठीक। तो इनके बोलने से न बोलने से अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब हमारे यहाँ हमने कहा कि नीतीश कुमार जी ने अगर तय किया कि उन्हें राज्यसभा जाना है, और वो जब आज घोषणा किए हैं, जिस समय से उनका ट्विटर आया, ट्वीट किए हैं, उसके बाद से आप देख लीजिए विशाल जी कि आधे घंटे के बाद से हमारे कार्यकर्ता शांत हो गए। तो इन सब तरह से बातों को सामने लाने से कुछ कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह की भावना आ चुकी थी कि बीजेपी ने ये किया। इनके नेता तो बोलते थे कि चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में जीतेंगे, और वहां जो है सो जाएंगे, जब ओथ लेना होगा तो महाराष्ट्र वाली हाल करेंगे। तो ये तो नहीं ना हुआ, उस समय तो नहीं हुआ। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने अधिक संख्या आने पर तो तुरंत उन्होंने चेंज कर दिया था मुख्यमंत्री को, लेकिन बिहार में तो ऐसा हुआ नहीं। तो नीतीश कुमार जी की इच्छा पर है। बाकी विशाल जी, लोग अब क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, हमको जनता के हित के लिए काम करना है। हम जनता की बात करेंगे और उस हिसाब से उसको लेके आएंगे। अरुण यादव जी, बहुमत इतना बड़ा मिला था, इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली कि आप पूरा विपक्ष उस हवा में उड़ गया, और अब जो वो फैसला लेना चाहें वो ले लें। उसके सामने आप चाहे जितने भी मुद्दे उठाते रहें, कोई खास फर्क पड़ता नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि वो लोग बड़े स्मार्ट निकले, वो चुनाव भी जीत गए, एक स्मूथ ट्रांजिशन भी वो करवा गए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के लिए राजी भी कर गए, और नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो पहले के मुकाबले मजबूत स्थिति में भी है, सीटें भी बड़ी अच्छी जीती है। तो काम तो सारे बन गए। विशाल जी, हाँ विशाल जी, ऐसा नहीं कि विपक्ष हवा में उड़ गया। मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करने के बावजूद भी तेजस्वी यादव जी को 1,90,00,000 वोट आया है। 1,90,00,000 वोट यहाँ नहीं है। वोट प्रतिशत अगर देखें तो किसी भी पार्टी के पास इतना वोट प्रतिशत नहीं आया है। बिल्कुल ठीक बात है। खास करके अकेले दम पर तो किसी को लड़ने की हिम्मत बिहार में है ही नहीं राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ। तो ये कहना आपका गलत है। और जहां तक मनोज जी बोल रहे थे, वो तो अंदर से वो भी दुखी हैं, चारे क्या बोलेंगे। स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो पार्टी का पक्ष तो रखना है, लेकिन सच्चाई आप दिखाइए। आपके मीडिया वाले तो दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है जेडीयू के कार्यकर्ता और जेडीयू के जो है मिनिस्टर जो है नीतीश जी के मंत्रिमंडल में बड़े बड़े कई नेताओं का जो समाजवादी विचारधारा से लैस हैं, जिन्होंने समता पार्टी को, जेडीयू को अपने खून पसीने से सींचा, तो उनका बयान देख लीजिए कितना आक्रोशित है वो। और वहीं आप देखिए अपने ही पार्टी के नेता जो भाजपा के गाइडलाइन पर काम कर रहे थे, वो षड्यंत्र पर वो कामयाब हुए, उसके खिलाफ गुस्सा। तो ये हमारा गुस्सा नहीं है। जन भावनाओं को अगर आप देखें तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी का उनका रणनीति था और उनका जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में बीजेपी सफल नजर आ रही है, इसमें अब कहीं कोई संदेह नहीं है। और सरकार जब गठन हुआ था, जिस समय 2025 का, जिस समय ओथ लेने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे में पहली बार नीतीश जी ने गृह मंत्री गृह विभाग दे दिया, तो उसी समय हम लोगों ने कहा, खुल के कहा कि भाई नीतीश कुमार जी को बगैर दांत और बगैर नाखून वाला शेर बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। अभी तो गृह विभाग ही लिया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री का कुर्सी भी छीन लेगी। तो जो कुछ सामने है
ये तो हम तो लगातार कहते ही आ रहे थे, जो कहते आ रहे थे वो सामने है। अब तो नहीं, पर इस स्थिति में विपक्ष क्या कर सकता है? मैं तो ये कह रहा हूं, आप तो उठा रहे हैं इस मुद्दे को, पर मैं कह रहा हूं इतना बड़ा बहुमत है, इतनी ज्यादा सीटें हैं, विरोध कर ले आरजेडी, क्या हो रहा है? आप जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मॉडल लागू कर दिया, एकनाथ शिंदे कौन सा अलग हो गए इनसे? अरे भैया सुन लीजिए ना, अब खंजर उनके कलेजे में भोंका जा रहा है, उनके अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, तो मैं इसमें कौन होता हूं? विपक्ष के नाते तो हमारी जो जवाबदेही बनती है उस जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं। बिहार की जनता को जो सच्चाई है, इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा, उस चेहरा से अवगत करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि इतनी बहुमत में है, ऐसे भी तो आप देखेंगे, ऐसा थोड़े है कि माइनस बीजेपी बिहार में सरकार नहीं बन सकती है, ऐसा भी नहीं है, बन सकती है। लेकिन आपकी तरफ आ जाए तो बन सवाल सकती नहीं है, आपकी तरफ आ जाए तो बन सकती है, यही कह रहे हैं ना? तरफ की बात नहीं, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कुछ नहीं हो सकता है, हो तो बहुत सारा चीज सकता है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरीके से बीजेपी ने फंसाया है, उस जाल से अरे कैसे फंसाया है, वही तो मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा क्या हुआ है, कैसे फंसाया है? अब फंसाया ऐसे सीधी समझिए, नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पर आज तक मुख्यमंत्री पद को लेकर समझौता नहीं किया। देख लीजिए ना, चाहे इधर पलटी मारना हुआ या उधर हुआ, कभी भी इस सवाल पर तो कभी नहीं झुके। अगर आज झुक गए हैं, अगर दबाव में इस तरह का फैसला ले लिए हैं, तो निश्चित रूप से ठीक है, ठीक है, झुक गए, सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए मान गए, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मनोज जी, फारसी क्या, पढ़े लिखे के सामने फारसी क्या? अब इस विषय पर क्या बोल सकते हैं? इनके पास तो कुछ बोलने के लिए विशाल जी कुछ बचा ही नहीं है। जब हम 43 सीट पर मुख्यमंत्री के से समझौता नहीं किए करने की ये बात कर रहे हैं, तो इनको जानकारी होना चाहिए कि उस समय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमको जनता ने समर्थन नहीं दिया है, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सारे जगह उनका आ गया, तो इस विषय पर अब क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब इनका आ रहा है कि क्या नहीं हो सकता है। अरे राजनीति है विशाल जी, कभी क्या होगा इस चीज को थोड़े कोई आदमी सोच सकता है। कोई आदमी सोचा था क्या कि लालू प्रसाद यादव को नेगलेक्ट करके ये बन जाएंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष? कभी किसी ने नहीं सोचा था। उस समय कोई सोचा था क्या कि जब लालू यादव जेल जा रहे थे तो पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री नहीं बन के उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई? कोई आदमी सोचा था? राजनीति में कभी सोचा था क्या? कोई आदमी सोचा था कि जब ये हमारे साथ आए तो इतने वरिष्ठ नेता के रहते हुए उप मुख्यमंत्री इनके पुत्र बनेंगे, लालू जी अपने पुत्र को तो आप कह रहे हैं राजनीति तो में कुछ भी हो सकता है, फैसला नीतीश जी ने खुद लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों को। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को हमने आपको दिखा दिया, ये नामांकन के वक्त की तस्वीरें हैं जो आपने भी देखी, और नामांकन के बाद किस तरीके से अमित शाह के साथ नितिन नवीन और नीतीश कुमार बैठे थे, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सम्राट चौधरी भी इसमें मौजूद रहे, और अब राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्यसभा जाना नीतीश कुमार का अब तय है, और अब बिहार को बहुत जल्द उसका नया मुख्यमंत्री भी मिलने वाला है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।